था, दिखाया था कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, आपके हित के बारे में सोचूंगा, सब काम करूँगा, उसके ठीक खिलाफ काम कर रही है। भारतीय संविधान के खिलाफ काम कर रही है, क्योंकि अब इसका रहना अब उचित नहीं है। जनता समझ चुकी है, अब इसको हटाना चाहती है। तो ऐसे में एक दो पार्टी, कांग्रेस, सपा या सपा बसपा, दो पार्टियां जब तक नहीं मिलेंगी तब तक इनको हटा पाना बड़ी मुश्किल है। तो ऐसे में जो संवैधानिक तरीके से जो संविधान की रक्षा करने की बात सोचती है, जो समतामूलक समाज की बात की स्थापना करना चाहती है, ऐसे पार्टियों को आगे आना पड़ेगा और संगठित होकर के ऐसे गैर बराबरी पैदा करने वाली सरकार को हटाने के लिए एकजुट होकर संघर्ष करेंगी, तभी जाकर के इसको उखाड़ फेंका जा सकता है। धन्यवाद। मैं अपना परिचय देते हुए बताएं। मैं राजेश कुमार, एडवोकेट, वाराणसी। मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि वर्तमान समय में जो सरकार है, यदि इसको सत्ता से हटाना है तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, भीम आर्मी और जितनी भी सशक्त पार्टियां, सबको एकजुट होकर के और मन को साफ करके चुनाव लड़ना चाहिए, ताकि विकल्प के रूप में जनता आपको वोट दे करके भविष्य में सत्ता वाली सरकार को उखाड़ फेंके। जब विचार इनका एक नहीं है तो कैसे एक होंगे? विचार कभी कभी दुश्मन को मारने के लिए विचार करना पड़ता है, विचार बनाया जाता है। तो आपका मत है कि सबको एक होना चाहिए? बिल्कुल एक होना चाहिए। आप अपना परिचय देते हुए बताएं। आप मैं क्या हैं लाल वर्तमान बहादुर में? लाल, एडवोकेट, कोषाध्यक्ष, सेंट्रल बार। क्या इस बार आप चुने गए हैं? इस बार मैं चुना गया हूँ कोषाध्यक्ष पद हेतु। और इस समय जो वर्तमान सरकार बीजेपी की है, ये अंग्रेज़ों से भी ज़्यादा लोगों के ऊपर अत्याचार जुर्म कार्य कर रही है और अपने जिस वादे से आई थी उस वादे से हटकर उसका ठीक अपोजिट कर रही है। गरीबों को मारने की व्यवस्था पूरी तरह कर ली है। इसलिए इसको हटाने के लिए जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जब तक एक नहीं होंगी इसको हटाना संभव नहीं है। अरे इतना बढ़िया काम, विश्वनाथ कॉरिडोर, अयोध्या का मंदिर और नमो घाट बन गया, तमाम सड़कें चमचमा रही हैं, फिर भी आप क्या कह रहे हैं? कुछ बताइए। अयोध्या मंदिर, विश्वनाथ कॉरिडोर जितने भी बने हैं, वहाँ उससे बनने से किसी को रोजगार नहीं मिला है। बस एक विशेष धर्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। और जो रोड बने हैं, जो चीज़ बने, ये हर सरकार करती है और करती आई है, ये तो सभी करते हैं। लेकिन मूलतः सबको चाहिए, एक रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए और शिक्षा पर, रोजगार पर कार्य करना चाहिए। आप अपना परिचय देते हुए बताएं। मैं परमहंस शास्त्री, एडवोकेट, वाराणसी कलेक्टेड, वाराणसी में। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब तक हम लोग जो है अपने कार्य के लिए जो योजना बनाते हैं कि हम सरकार हटा लेंगे, लेकिन हमको तो आशा उम्मीद नहीं है कि सरकार हटेगी। जब तक ईवीएम हटेगा नहीं, तब तक ये कुछ नहीं हो सकता। यानी ईवीएम को हम लोग सोचेंगे, सब लोग मिल करके पहले ईवीएम को हटाया जाए, इसके बाद जो है हमारे और सरकार में परिवर्तन हो सकता है। इसके अलावा कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। हमें तो आशा उम्मीद है ये। धन्यवाद, थैंक यू। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। ईवीएम है तो कोलिजियम भी तो है। ईवीएम से आप दुखी हैं, कोलिजियम से आप खुश हैं? वकील साहब आप बताएं। अभी देखिए, इस पर हम नहीं कोलिजियम, आप बताएं। कोलिजियम सिस्टम एक परंपरा बन गई है, जो 20-25 घरों की जो एक ही घर के लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजेस बनते आ रहे हैं, जो गलत है। इसको भी एक न्यायिक संस्था गठन करके उससे परीक्षा, जिस तरीके से या जेएस की परीक्षा होती है उस तरीके से उसका भी परीक्षा ले करके, या जो जिले के जिला जज हैं उनका प्रमोट करके हाई कोर्ट में जाया जाए, हाई कोर्ट से प्रमोट करके जाना चाहिए। ये तो देश की बात हो गई, लेकिन ये बात आई तो मैंने बात कर दिया। लेकिन अभी तो विषय हमारा ये है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हटाने के लिए किसी एक दल की तो स्थिति आप लोगों जो ऐसा बता रहे हैं कि नहीं है कि वो एक दल कोई इसको हटा सकता है। तो मैंने सबको एक होना पड़ेगा। एक होने के लिए
क्या कोई इसमें पहल कर सकता है? ये जब इनके विचार नहीं है, एक हैं, तो एक कैसे ये होंगे? आप बताएं। एक करने के लिए जो अन्य पार्टियों के राजनेता हैं उनके विचार को लेकर के और आगे वाले व्यवस्था को ख़त्म करने के उद्देश्य से हम उस पर तालमेल कर सकते हैं। ये विचार थे हमारे बनारस कचहरी के वकीलों का। ये क्षेत्र हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का है और ये मोदी जी के क्षेत्र के वकील क्या कहते हैं आपने खुद सुना, उनकी जुबानी सुना। और अब आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आप लोग खुद विचार करें।